चलिए अब इस न्यूमेरिकल में देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है 5555 पे पावर 2222 और 2222 पे पावर 5555। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर ये जो पावर्स हैं ये सेम नहीं है, ठीक है। मतलब ये x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n नहीं है, मतलब जो n है वो अलग अलग है। समझ में आया? तो हम जो फॉर्मूला हमने जो पढ़ा है, जो समझा है, उसमें जो n होता है ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। अभी ये अलग अलग हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची है। तो हमने जब रिमाइंडर थ्योरम शुरू किया था तो वहाँ पर हमने कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स किए थे, जब कोई नंबर होता था उसकी कुछ पावर होती थी और नीचे कोई नंबर जो होता था जो उससे छोटा होता था, तो हम क्या करते थे, पहले इस नंबर को डिवाइड कर देते थे, तो जो बचता था उसकी पावर में ही आ जाता था, ऐसे ही करते थे। तो जब आप 5555 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा 4। तो ये 4 की पावर क्या हो जाएगा, 2222। ये बात समझ में आ गई। उसी तरह से जब आप 2222 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 3। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 5555। ये क्या है, डिवाइडेड बाय 7। अच्छा, तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से कोई आसान तो हो नहीं गया, है ना। अभी भी n की वैल्यू जो है वो तो अलग अलग ही है, समझ में आया। अब क्या करें, तो इसकी n की वैल्यू को सेम करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से 2 निकाल लूँ तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी, 1 1 1 1 हो जाएगी। और यहाँ से अगर मैं 5 निकाल लूँ तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी, 1 1 1 1 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय कितना, 7। अब ध्यान से देखो कि ये हो गया आपका 16 पे पावर 1111 और ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 5 होता है 243 पे पावर 1111 डिवाइडेड बाय कितना लिखा है, 7। अब ध्यान से देखो, क्या ये बन गया x की पावर n प्लस y की पावर n, और जिसमें ये n जो है ये बराबर है, ये बन गया ऐसा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। तो अब क्या करेंगे, अब तो हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि x की पावर जो n होता है और y की पावर जो n होता है, ठीक है, जिसमें n जब ऑड होता है, n जब ऑड होता है तो उस समय इसका एक फैक्टर क्या होता है, x प्लस वाई इंटू समथिंग, ये पढ़ा है हमने। इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 16 प्लस 243, तो 16 प्लस 243 होता है 259, तो 259 इंटू समथिंग डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, कन्फर्म, समझ में आ रहा है। अब आप देखो, क्या 259 7 से डिविजिबल होगा, मतलब क्या 259 7 का मल्टीपल है, तो हाँ है, 7 3 21, 21 गया तो 4 बचा, 4 4 और 9 क्या हो गया, 49, 7 7 49, मतलब ये डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है, और अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। ये बात समझ में आई, आसान है, इजी है, ठीक है, ठीक है। तो एक बार आप इसको और देख सकते हैं वीडियो को रिवर्स करके। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मान लीजिए अब आपके पास आ जाए 888 पे पावर 222 और 222 पे पावर 888 अपॉन 3। तो अब अगर आप इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं तो आपको ये समझ में आ गया कि सर यहाँ पर ये पावर सेम नहीं है, तो ये x की पावर n और y की पावर n के फॉर्म में तो नहीं है। तो अभी आपने बताया कि इसको डिवाइड करके देख लेना चाहिए हमें, ठीक है। जो रिमाइंडर बचेगा उसकी पावर में चला जाएगा और फिर आगे बढ़ेंगे, यही आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, है ना। तो अब आप 888 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा मालूम है, आपको रिमाइंडर मिलेगा 0। अब देख लो, 3 2 6, कितना बचा 2, 28, 3 9 27, कितना बचा 1, 1 और 8 18, 3 6 18, चला गया। 3 7 21, कितना बचेगा 1, 1 और 2 12, 12 3 से जाता है, 3 4 12। अब ये भी यहाँ से भी रिमाइंडर 0 मिल रहा है और यहाँ से भी रिमाइंडर 0 मिल रहा है, समझ में आया। तो अल्टीमेटली आपको इसका रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। आपको इसका रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। ये बात समझ में आई, ईजी है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास आ गया 6 टू द पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68।
अब क्या करें, तो हमने सोचा अच्छा इसको अगर मैं लिखूँ 6 की पावर 67 प्लस 1 प्लस 66, तो कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा क्यों किया कि ये 6 की पावर 67 है प्लस 1 की पावर 67 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना। प्लस कितना है 66 डिवाइडेड बाय कितना 68। अब ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, ये 6 की पावर ये 67 है, सॉरी यहाँ पर ये 67 है, ठीक है। 67 की पावर 67 है प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ था 67, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, डिवाइड बाय 68 लिखा हुआ था, तो ये है न्यूमेरिकल। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं रब करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आप, तो अब यहाँ पर क्या है 67 की पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68 क्या आएगा, तो आपने इसको लिखा 67 पे पावर 67 प्लस 1, इसको अलग कर दिया, यहाँ से क्या बचेगा 66 डिवाइडेड बाय कितना 68। अब मैंने इसको लिख दिया 67 पे पावर 67 प्लस 1 पे पावर 67 डिवाइडेड बाय 68। 68 को क्या लिख सकता हूँ 67 प्लस 1 प्लस 66 डिवाइडेड बाय 68। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको अगर आप ध्यान से देखो, तो ये लिखा है x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n, जिसमें से n क्या है ऑड है, क्या है ऑड है, तो वो x प्लस वाई से डिवाइड होता है, हाँ डिवाइड होता है, x प्लस वाई से डिवाइड होता है। इसका मतलब 67 प्लस 168 होगा, और नीचे क्या लिखा है 68 मतलब डिविजिबल होगा, मतलब यहाँ से आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 0, तो यहाँ से आपको रिमाइंडर 0 मिल गया। और जब आप 66 को 68 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 66, इसका मतलब फाइनल आंसर कितना आएगा 66, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 66। ये बात समझ में आई, आसान है, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोल रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, कॉमन फैक्टर। तो मैंने ध्यान दिया कि ये जो लिखा हुआ है ये लिखा है x की पावर n प्लस y की पावर n, और ये क्या लिखा है ये भी लिखा है x की पावर n प्लस y की पावर n के फॉर्म में। x इसमें अलग है, y ये रहा, इसमें x ये रहा, y ये रहा, मतलब दोनों में x तो सेम है y तो सेम है, बट दोनों में n की वैल्यू अलग अलग है, बट दोनों में n जो है वो ऑड है, ये देखो यहाँ पर। तो अगर x की पावर n और y की पावर n है, ठीक है, और n की वैल्यू ऑड हो, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा x प्लस वाई होगा, ये बता चुका हूँ कि इसका एक फैक्टर क्या होगा x प्लस वाई होगा। समझ में आया, समझ में आया। अब यहाँ पर x और y क्या है 47 43, इनको ऐड करेंगे 47 प्लस 43 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90। यहाँ पर 47 43 है तो x और y की वैल्यू, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90। इसका मतलब इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हैं 90 है, इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हैं 90 है। समझ में आया, आसान है, इजी है, ठीक है। तो यही तो पूछ रहा था हमसे, कॉमन फैक्टर निकालो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ये न्यूमेरिकल आ जाए 49 टू द पावर 15 माइनस 1 डिवाइड बाई 8, तो आपसे पूछ रहा बताओ इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप सोचो कि 49 टू द पावर 15 माइनस 1, तो क्या करें क्या करें, नीचे 8 दिख रहा है आपको, 8 मतलब 7 प्लस 1, क्योंकि 1 यहाँ दिख रहा है और 7 इसके अंदर हो सकता है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 7 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी 15 माइनस 1 अपॉन 8, इसमें कोई दिक्कत। तो ये हो गया 7 की पावर कितनी 30 माइनस 1 अपॉन 8। अब आप ध्यान से देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये x की पावर n माइनस y की पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 की पावर 30 माइनस 1 की पावर 30 डिवाइडेड बाय 8।
लिख सकता हूँ। तो ये x की पावर n माइनस वाई की पावर n है, और जिसमें से n जो है वो क्या है यहाँ पर, यहाँ जो n है इस केस में वो क्या है, इवन है, 30 इवन नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, x प्लस वाई से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब हमें मालूम है कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n का एक फैक्टर क्या होता है, x प्लस वाई होता है। कब, जब n इवन हो। समझ में आया। इसका मतलब यहाँ पर 7 की पावर 30 माइनस 1 की पावर 30 का एक फैक्टर क्या होगा, 7 प्लस 1 मतलब 8 इंटू समथिंग। अब आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो ये भी 8 से डिवाइड होगा, और यहाँ पर ये 8 चला जाएगा। इसका मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल है, ये नंबर 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ये बात समझ में आई, ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये न्यूमेरिकल देखिए, यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि 20 टू द पावर 2004 प्लस 16 टू द पावर 2004 माइनस 3 टू द पावर 2004 माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय, ऑप्शन है 317, 323, 253 या 91। तो इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, 20 टू द पावर 2004 को और 3 टू द पावर 2004 को एक साथ कर लिया, प्लस 16 टू द पावर 2004 को और 1 इसको एक साथ कर लिया। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, इवन है। समझ में आया। मतलब ये लिखा है x की पावर n माइनस वाई की पावर n, ये भी क्या लिखा हुआ है, x की पावर n माइनस वाई की पावर n के फॉर्म में है। और इन दोनों ही केसेस में जो n है वो क्या है, इवन है। ये बात समझ में आ रही है, n क्या है, इवन है। अब जब n इवन होता है तो x की पावर n माइनस वाई की पावर n में जब n इवन होता है तो उसका एक फैक्टर क्या होता है, x प्लस वाई। समझ में आया। इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या होगा, x प्लस वाई। ठीक है। अच्छा, बट जब n इवन होता है तो उसका एक फैक्टर x माइनस वाई भी होता है, ये भी आपको मालूम होगा। ठीक है, ठीक है। मतलब जब x की पावर n माइनस वाई की पावर n होता है, जब x की पावर n और माइनस वाई की पावर n होता है तो उसका फैक्टर x माइनस वाई भी होता है और x प्लस वाई भी होता है। ये मैंने आपको बताया था, x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 देख लो, x माइनस वाई, x प्लस वाई। तो इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस वाई भी होगा, x प्लस वाई भी होगा। अब दोनों के लिए मुझे क्या चाहिए, अब देखो अगर मैं यहाँ पर x माइनस वाई का रूल लगाता हूँ तो इसका मतलब ये 17 से डिविजिबल है, और यहाँ पर अगर x प्लस वाई का रूल लगाता हूँ तो ये भी 17 से डिविजिबल है। ये बात समझ में आई। इसका मतलब ये दोनों नंबर 17 से डिविजिबल है। ठीक है, ये कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, अगर मैं पेयरिंग ऐसे बनाता 20 टू द पावर 2004 और ये माइनस 1 कर देता, और प्लस 16 टू द पावर 2004 माइनस 3 टू द पावर 2004 ऐसे कर देता। ठीक है, अब ये पेयर मैंने बनाया है तो ये भी अभी भी ये x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n के फॉर्म में है। समझ में आया। और अभी भी यहाँ पर जो n है वो क्या है, इवन है। बट इस केस में मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर इसके लिए x माइनस वाई कर सकता हूँ कि x माइनस वाई से डिविजिबल है, और इसके लिए ऐसा कर सकता हूँ कि ये x प्लस वाई से डिविजिबल है। ठीक है, तो इससे ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ कि अगर ये x माइनस वाई से डिविजिबल है, इसका मतलब ये क्या किससे डिविजिबल है, 19 से। और अगर ये x प्लस वाई से डिविजिबल है, इसका मतलब ये किससे डिविजिबल है, सो 16 प्लस 3 19 से, 16 प्लस 3 मतलब 19 से। इसका मतलब ये दोनों ही नंबर 19 से डिविजिबल है, ये दोनों ही नंबर 17 से डिविजिबल है। अब ये जब दोनों ही नंबर 17 से डिविजिबल थे, इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जो था इस समय ये 17 से डिविजिबल हो रहा होगा। और जब अब ये दोनों नंबर 19 से डिविजिबल हो रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 19 से डिविजिबल होगा। समझ में आया। उस पर्टिकुलर टाइम पे मतलब ये एक्सप्रेशन, ये जो लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा 17 से भी डिविजिबल है, 19 से भी डिविजिबल है। तो 17 इंटू 19 करेंगे तो कितना मिलेगा, 323। मतलब ये एक्सप्रेशन 323 से कंप्लीटली डिविजिबल है। बात समझ में आई। ठीक है, तो यही आपका सलूशन है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और उसमें कुछ एक लेवल और ऊपर जाएंगे। ठीक है।